स्पेशल लाइव शो। जानिए कहां है मौका मुनाफा कमाने का। इंडेक्स से लेकर स्टॉक्स तक पूरी जानकारी और पूछिए अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से जुड़े सारे सवाल। मार्केट लाइव सुबह 10 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज बिजनेस पर। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो मार्केट लाइव में और मैं हूं आपके साथ कंचन औतियाल। देखते ही देखते हम अक्टूबर के एंड में पहुंच चुके हैं और कल से एक नई महीने की शुरुआत होने वाली है। आज बाजार का क्या हाल रहने वाला है, आने वाला जो फेस्टिव सीजन जिस तरफ हम अप्रोच करने जा रहे हैं, बाजार का क्या हालचाल रहने वाला है, किस तरह के हमें संकेत देखने को मिल रहे हैं आने वाले टाइम पे, सारी की सारी जानकारी लेते हैं खास पैनल से। सबसे पहले मिलवाते हैं आज के खास पैनल से, फिर शुरुआत करेंगे मार्केट लाइव की। सबसे पहले स्वागत करते हैं मधु बंसल जी का। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग जी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंकज रांदर जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। थैंक यू वेरी मच कंचन जी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहन शिंदे जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। थैंक यू जी, ठीक है सर। जिस तरीके के हमें बाजार के हालचाल दिख रहे हैं कि हमें लग रहा है कि बाजार में कमजोरी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, अब चाहे वो ग्लोबल फैक्टर की वजह से हो, चाहे वो कोई और इंटरनल फैक्टर्स हो मार्केट के। जिस तरीके से जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा बाजार से निकालते जा रहे हैं और हम लेवल्स जो देख रहे हैं निफ्टी और जो मेजर इंडाइसेस है वो कहीं इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं। इस टाइम पे हमें किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? क्या ये बोलना सही होगा कि इस टाइम पे अगर हम मार्केट के अंदर वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी को अपनाए इंस्टेड ऑफ कि अपना पैसा बाजार के अंदर लगाए, तो वो सही रणनीति होगी? मधु मैम, सबसे पहले आपसे ये सवाल है। तो मेरा मानना ये है कंचन जी कि जिस तरीके से बाजार ने इस हफ्ते अपना एक सपोर्ट मेंटेन करते हुए रिकवर किया है, तो ये मानना बेशक है कि थोड़ी सी मजबूती बाजार में दिखने को मिल रही है। भले ही वो साइडवेज हो, भले ही वो अभी उतना स्ट्रांग ना हुई हो, बट थोड़ी सी रिकवरी बाजार में देखने को जरूर मिल रही है। जैसा कि पिछली बार भी मैंने आपसे जब डिस्कशन किया था इंडिया न्यूज़ पर, तब ये वाली बात रखी थी। जब बाजार हर रोज गिर रहा था, फिर भी एक मजबूती का कहीं ना कहीं साइन दिख रहा था। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसे स्टॉक्स मार्केट में ज़रूर मौजूद हैं जो कि इस रिकवरी के साथ और बढ़ रहे हैं और मजबूत होते जा रहे हैं। तो वेट एंड वॉच का जो टाइम था वो शायद उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं। अब शायद मार्केट में फिर भी हम इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स चुन सकते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी को इस टाइम पे हमें फॉलो करना चाहिए। मैम, अगर लेवल्स की इस टाइम पे बात करें तो मेजर सपोर्ट लेवल आपको निफ्टी के लिए क्या लग रहा है कि जो आने वाले टाइम पे हमें देखने को मिल सकता है, और या तो कोई रेसिस्टेंस जहां पे हमें अपर साइड में कोई लेवल आप बता दे तो? देखिए, सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, निफ्टी में मैं बाद में जाती हूँ, तो इसने अपना अच्छा खासा सपोर्ट लिया था 42,450 पर। इस 42,450 के सपोर्ट को ये मेंटेन करते हुए ऊपर आई है। अब प्रॉब्लम ये है कि जिस लेवल पर ये अभी रेजिस्टेंस ले रही है, विच इज 43,500, वो एक काफी समय का अच्छा लेवल था, अच्छा सपोर्ट था, जिसको इसने ब्रेक किया है। इस वजह से यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट ले रही है। अगर ये इसको ब्रेक करती है, 43,500 लेवल को ब्रेक करती है, तो ये 45,000 तक पहुंचने का इसमें दम है। 30 के आसपास इसने सपोर्ट लिया था और वो आज फिर से अपना वही नेक लेवल जो 19,120 के आसपास है वो टेस्ट कर रही है, जो लॉन्ग टर्म नेक लेवल था। इसको क्रॉस करते ही इसमें अगर एक तेजी बनती है तो 19,700 तक ही जा सकता है। जी, ठीक है। तो मेजर लेवल्स हमें कहाँ देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो निफ्टी की बात हो, साथ ही साथ जो बैंक निफ्टी की बात हो वो बता दिया है। साथ में इस टाइम पे बाजार के अंदर हमें किस तरह की अप्रोच रखनी चाहिए, किस तरह से कारोबार करना चाहिए, क्या हमें वो स्टॉक्स उठाने चाहिए या फिर इंडाइसेस में काम करना चाहिए, ये जानकारी हमने मधु मैम से ले ली। अब चलते हैं पंकज सर के पास। पंकज सर, टाइम पे बेसिक जहाँ पे हमें लॉस भी ना हो, ऐसी कोई रणनीति जहाँ पे हम सेफ प्ले कर सके इस मार्केट के अंदर भी, वो क्या होनी चाहिए? कंचन जी, सबसे पहले तो लॉस ना हो, ये वर्ड हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
एंड दिस इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये चीज सबसे पहले समझ में आई। हाँ, लेकिन यस, दूसरी एक बात जरूर है कि सेफ बेट हो सकती हैं, काफी सारी सेफ बेट्स हो सकती है। सो बेसिकली अगर हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक ही बात करेंगे, इंडाइसेस पर व्यू साइडवेज नेगेटिव ही है। जब तक निफ्टी 19,430 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज नहीं होगा, तब तक हम लोग बुल रन में नहीं आएंगे वहां पे। सो बेसिकली जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मार्केट को और जिस तरीके के स्टॉक्स हैं, मैंने आपसे इसके पहले के शो में जेएनएफसी का जिक्र किया था, जो कि स्टॉक स्पेसिफिक वो मेरा मंथ का पिक रहेगा। एंड वहां से आप देख सकते हैं लगभग 8 से 9% तक की तेजी उसके अंदर देखने मिल चुकी है हम लोगों को। अभी वैसे ही पीएसयूज के अंदर थोड़ा ज्यादा ट्रैक्शन लग रहा है। मार्केट के अंदर जो ओवरऑल टेक्सचर है वो बेयरिश ही है। एक बात फॉर श्योर है, जैसे मधु मैम ने अभी कहा कि एक बेस बना चुका है, लेकिन वो बेस बना चुका है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हम लोग कल के लो को सिर्फ 15 पॉइंट से बचाए हैं और वहां से, बट ये एक शॉर्ट कवरिंग है मार्केट की। और यूएस मार्केट को हम लोगों ने पहले प्रीएम्प्ट कर लिया था, तो वो एक एंटिसिपेशन था कि कल जिस तरीके से यूएस की मार्केट्स तेजी में आए हैं, तो हम लोग आज उसको रिएक्ट नहीं कर रहे हैं उतना। तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। और समटाइम्स इफ यू आर नॉट ट्रेडिंग, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ये हो सकता है, लेकिन चूंकि शो पर है, कुछ ट्रेड्स हम लोगों को आइडेंटिफाई करने हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स के ऊपर आंखें लगी हुई है, ले सकते हैं पोजिशनल आउटलुक रख के। और मुझे लगता है कि मैं फ्यूचर्स के रेट बता रहा हूँ यहाँ पे लगभग 160 के करीब, लेकिन स्टैगर्ड वे में करनी चाहिए। वो व्यू समझ कर सोच कर लेंगे। ऑप्शंस के अंदर फिलहाल कोई काम करने की सलाह नहीं होगी नेकेड में। जी, ठीक है। तो सर ने मुझे करेक्ट करते हुए बता दिया कि हम ये नहीं बोल सकते कि लॉस खत्म करा जा सके, लेकिन लॉस को किस तरह से मिनिमाइज करा जा सकता है उसकी पूरी तरह से पंकज सर ने हमें स्ट्रैटेजी बता दी है। ठीक है, अब चलते हैं रोहन सर के पास। रोहन सर, किस तरह का लग रहा है मार्केट? देखिए और निफ्टी, यस जी सर। देखिए निफ्टी में अभी तो फिलहाल एक शॉर्ट टर्म में साइडवेज रहेगा, मतलब यहाँ से पुल बैक की रैली भी रहेगी, लेकिन वो ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी रहेगा। तो निफ्टी जब तक 19,300 के ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं होती, तो ये दबाव निफ्टी के ऊपर रहेगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह मुझे लग रही है वो है आईटी आने वाले कुछ क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में अंडर परफॉर्म करेगा, तो आईटी का एक वेटेज है। सेकेंडली बैंकिंग सेक्टर में अभी जैसे कि उतना तो चार्ट के ऊपर वीकनेस नहीं है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड तो वहां पे अगर किसी भी बैंक का, अगर तो वो बाकी के बैंक्स के ऊपर भी दबाव डालेगा। तो यहाँ से अगर आप एक ब्रेन शॉर्ट टर्म में रह सकता है ये वीक के लिए, तो मैं बोल सकता हूँ। और जब तक 19,300 के ऊपर निफ्टी नहीं क्लोज होता, तो ये सेल ऑन राइज का ही मार्केट रहेगा, और नीचे में ये 18,500 लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। जी, ठीक है। तो निफ्टी के जो क्रूशियल लेवल है वो बता दिए हैं, और इस हफ्ते किस तरह का हमें ट्रेंड बाजार के अंदर देखने को मिल सकता है वो जानकारी भी ले लिए। मधु मैम, वापस आपके पास आते हैं। जिस तरीके के हम देख रहे हैं 10 साल की जो यूएस बॉन्ड यील्ड है, वो किस तरह से मेंटेन है 4.9% पे, और डॉलर के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। आपको क्या लग रहा है कि जो कमोडिटी का असर है हमें अपने बाजार के अंदर देखने को मिलेगा? देखिए, ये तो ऐसा हमेशा हिस्ट्री भी बताई गई है कि कमोडिटीज़ का असर बाज़ार पर ज़रूर पड़ता है, और वो देखा भी गया है पिछले 1-1.5 महीने में कि कमोडिटीज़ जैसे-जैसे गोल्ड और सिल्वर के रेट्स दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से हमारी मार्केट जो है इन्वर्सली रिलेट हो रही है। हैविंग सेड दैट, ऐसा भी वक़्त आता है जब एक साथ दोनों रिलेशन होता है दोनों का, वो लीनियर हो जाता है, जो एक साथ चलने लगता है। इस टाइम पर मेरा मानना यही है कि क्योंकि
मार्केट में स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, क्योंकि मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटीज, बाइंग तो बिल्कुल जो गोल्ड है उसके बढ़ते रेट के साथ हमारी मार्केट भी नीचे जाती ही रहेगी आने वाले टाइम में भी। तो देखना बहुत जरूरी है कि गोल्ड सिल्वर के रेट्स क्या जा रहे हैं। जी, ठीक है। पंकज सर, कमिंग बैक टू यू। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं आज से 2 से 3 महीने पहले जो बाजार के लेवल थे, उस टाइम पे निफ्टी ने एक नया हाई अपना टच किया था। उस टाइम पे ये बोला जा रहा था कि जब दिवाली का जो टाइम पीरियड आएगा, जिस टाइम पे हम फेस्टिव सीजन को अप्रोच करेंगे, उस टाइम पे हो सकता है कि सेंसेक्स के हमें एक नए लेवल देखने को मिले, 66,000 तक के लेवल देखने को मिले। लेकिन इस टाइम पे जो हमारे सामने पिक से हम सिर्फ केवल 12 दिन की दूरी पे है, तो 66,000 का लेवल सेंसेक्स का हमें देखने को मिल सकता है। क्या हम ये जो पूरा सिनेरियो इस टाइम पे बाजार के आगे खड़ा हुआ है, क्या उसका हम पूरा का पूरा दोष जियोपॉलिटिकल टेंशन को दे सकते हैं? अपना स्टैंस रख दिया था इंडियन मार्केट्स में, वो काफी ज्यादा ओवरवेट हो गया था। आप इसका जो पूरा का पूरा शेयर जाता है वो किसको जाता है, जियोपॉलिटिकल टेंशन को या हमारे ओवर कॉन्फिडेंस को? जी, कंचन जी, देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशंस तो डेफिनेटली है। अभी तक यूक्रेन रशिया भी मामला ठंडा होते हुए नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट वो सारी चीजें डाइजेस्ट हो गई है। आप ताइवान चाइना की अगर बात करते हैं तो वहां पे भी, लेकिन लेटेस्ट में अगर हम लोग देखते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के अंदर जिस तरीके की स्थिति आई है, वो एक डेफिनेटली पार्ट ऑफ कंसर्न। बट अब मार्केट उसको भी कहीं ना कहीं डाइजेस्ट कर रहा है। कोविड जैसे बड़े इम्पैक्ट को मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया और ऊपर आए हैं, तो हम लोग होप कर सकते हैं कि डेफिनेटली यहाँ से कुछ अच्छा हो। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर और मीडियम टर्म के अंदर ऐसा लग नहीं रहा है कि ये कुछ स्थिति सुधरने वाली है। मैं रीजन 2-3 बता देता हूँ आपको। आपने अभी जिक्र किया था कि बॉन्ड यील्ड्स का। बॉन्ड यील्ड्स की एक सिल्वर लाइन सेट हो चुकी है, जिसके 5% के आसपास हम लोग बॉन्ड यील्ड के साथ में हम लोग एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ आपको यहाँ पे कि अगर यूएस की जो बॉन्ड यील्ड की जो ट्रेजरी है वो 5% के आसपास अगर जारी है, तो कोई इंडियन मार्केट जैसे मार्केट्स के अंदर आकर अपना पैसा क्यों लगाएगा? जिस तरीके के ब्रूटल सेल ऑफ हम लोगों ने एफआईज के देखे हैं, और कुछ खबरें भी आई थी यूएस से कि एक बड़े फंड मैनेजर ने इस्तीफा दे दिया था, तो काफी लंबा पैसा मार्केट के अंदर से निकला है। और उसी का एक कारण है कि ये एक सेल ऑफ बड़ा देखने मिला है। यूएस के अंदर जो स्थिति है वो बहुत गंभीर बनी हुई है। अगर आप वहां पे देखते हैं तो जो होम सेल्स का जो डेटा है वो बहुत चिंताजनक है। नए जो घर है वो लेने की कैपेसिटी नहीं रही है, और जो रेंटेड प्रॉपर्टीज लोग लेना पसंद करते हैं वो रेंट अभी अफोर्डेबल नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, क्रूड का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर होता है। अब ये सबकॉन्शियसली होता है, पहले होता था ये सबकॉन्शियसली, अभी ये ना वाइस वर्सा चलता था पहले। अभी समझ में नहीं आता है कि अगर किस दिन ओपेक वाले बैठ जाएं और किस दिन यूएस और रशिया वाले अपना कुछ एक ऑनेस्टली स्पीकिंग कंचन जी, कि मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ और मैं कोई फंडामेंटल जानकार भी नहीं हूँ, लेकिन बीइंग ए टेक्निकल एनालिस्ट हम लोगों को कहीं ना कहीं ये चीजें बैक ऑफ द माइंड रखनी होती है। वो पैसा जो वहां पे अगर कुछ डिपॉजिट में रखते हैं और वो पैसों के साथ में अगर पोजीशन खींच करके करती है, तो हम लोगों के यहाँ पे जितना इनकम मिलता है बैंक्स के अंदर, उससे ज्यादा, बिल्कुल स्लाइटली ज्यादा क्यों हो, बट वो वहां से उनको ट्रेडिंग के जरिए या स्ट्रेटेजीज के जरिए उनको मिल सकते हैं ये फाइल्स को। तो पंकज सर, आपका ना थोड़ा नेटवर्क एरर आ रहा है आपके एंड से। अभी हेलो। लास्ट में नेटवर्क। हेलो जी सर, तो आपका ये आवाज आ रही तो ये चीजें हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखनी होगी, और वो हिसाब से हम लोगों को मार्केट के अंदर अपना व्यू बनाना होगा। अगर वैसे देखा जाए तो इंडियन मार्केट के अंदर कोई मतलब डरावनी स्थिति है नहीं फिलहाल के लिए। लेकिन अगर एफआईज के सेल ऑफ अगर होते जारी रहेंगे तो हम लोगों को टू द पॉइंट और टू द लेवल्स काम करना बेहतर होगा।
जी, ठीक है। तो ओवरऑल मार्केट को लेके इस टाइम पे किस तरह की है? अब हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ चुके हैं, सीए श्री राम राव जी, एक बार उनसे भी मिल लेते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। जी, ठीक है। सर बाजार को लेके क्या आपकी राय है, इस टाइम पे क्या करना चाहिए? जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस हफ्ते अमेरिकन पॉलिसी भी आने वाली है फेडरल रिजर्व की, रेट चेंज की क्या संभावनाएं लग रही है, कोई बदलाव होगा या फिर नहीं? कंचन, जहाँ तक अभी मार्केट की सिनेरियो है, रेट सेम ही रहना चाहिए। रेट में ऐसा चेंजेस का कोई एलिमेंट दिख नहीं रहा जिसकी वजह से रेट का चेंजेस हो, क्योंकि सारे सेंट्रल बैंक्स एंड सब लोग एक बार इसी रेट को ऑब्जर्व करने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि रेट ऑलरेडी बहुत हाई जा चुकी है। तो फर्दर रेट इन्हांसमेंट का तो कोई चांस नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो रेट के वजह से ईएमआई के चेंजेस आए हैं, जो बिजनेस के कॉस्टिंग पे इम्पैक्ट आए हैं, ये ऑलरेडी काफ़ी इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा और रेट का इंक्रीज इस लेवल पे तो टफ हो जाएगा सबके लिए। जी, और सर एक बार आपका निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या स्टैंड है, मुझे बता दीजिए। ये इंडेक्स अभी तो ट्रेंडिंग है नहीं, इस टाइम पे दोनों रेंज में ट्रेड होंगे, जिस तरीके से अभी का टेक्निकल चार्ट देख रहे हैं। डाउन साइड में 18,800 और अप साइड में 19,200 के आसपास की 3 से 400 के रेंज में ही ट्रेड करनी चाहिए। अभी स्टिल अगर किसी का शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन नहीं है, पोजीशन नील है, तो वाइड ही करना चाहिए कुछ दिन का और ट्रेडिंग। जी, मेरा ठीक ये है। क्या भी रेंज रहेगा ट्रेड इंडेक्स। जी, ठीक है। तो बाजार के ऊपर ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या करना चाहिए इस टाइम पे? बाजार में हमें जो संकेत मिल रहे हैं वो किस तरह के मिल रहे हैं? अब चलते हैं मार्केट लाइव के सेकंड सेगमेंट में, जहाँ पे लेंगे अपने एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन। उससे पहले नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस में। दूसरे कारोबार